अवंतिका की। अब नहीं, अवंतिका का लाइक कम था ना 6%, तो मैंने उसको बोला कि तू, मैं तेरे को मैसेज कर दूंगी तब ज्वाइन कर लियो। आ गई मैम। आ गई, हाँ तो बस ये था। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, दिखाई दे रहा है? नो मैम। यस आपको मैम। दिख रहा होगा? यस। चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। क्या होता है, हम लोग पढ़ा था थोड़ा बहुत एबनॉर्मल मोलर मास कि नहीं पढ़ा था? मैम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एबनॉर्मल के बारे में। हाँ आगे। एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? हाँ बताया था ना NaCl की, नहीं बताया कि नहीं बताया था, नहीं बताओ। यस मैम। मैम Na पॉजिटिव हो तो जिसमें Cl नेगेटिव होता है। हाँ लेकिन मैंने ये बोला, बताया था कि डिसोसिएट होगा दो में, एक मोल दो में डिसोसिएट होगा, ये बताया था। यस मैम। यस मैम। अच्छा फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है, चलो ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे अबाउट द वेंट ऑफ फैक्टर और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना? मैम पढ़ाया था आपने कल परसों जब भी, ठीक हाँ मैम। हाँ ठीक है, याद आ गया यार, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाते हैं कि हमारा क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर की बात हो जाए तो अगर हमारा क्या है, अगर जो हमारा सॉल्यूट है डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाए, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपना? वेंट ऑफ फैक्टर। कब यूज करेंगे कि हमारा क्या है कि सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट या फिर क्या हो जाए, एसोसिएट। अब डिसोसिएट का क्या मतलब होता है ये आप लोग जान चुके हो कि कंप्लीटली डिसोसिएट मीन्स जो NaCl है जैसे क्या बना देगा, Na पॉजिटिव और क्लोरीन Cl नेगेटिव, नेगेटिव। डिसोसिएशन है ना। और यस एसोसिएशन मैम। क्या होता है? एसोसिएशन जब मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, ठीक है, होल ट्वाइस। अब ये क्या करा, जब मैंने इसको एक्व सॉल्यूशन में डाला या फिर बेंजीन के साथ जब रिएक्ट किया, तो इसके आपस में क्या है, इसने आपस में ही बॉन्ड बना लिया और क्या बन गया, CH3COOH होल ट्वाइस। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे मेरे क्या थे, दो मोल बन रहे थे, लेकिन जब हमने इसको सॉल्यूट में डाला, सॉल्यूशन में मिलाया, तो क्या हो गया, एक मोल में कन्वर्ट हो गया, है ना। मीन्स वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू क्या होगी डिसोसिएशन में, डिक्रीज हो गई, है ना। डिसोसिएशन में वैल्यू क्या होती है मेरी, डिक्रीज होती है। और एसोसिएशन में क्या था, वन से मेरा क्या है, दो मोल बन गए, एक इसका दो मोल। तो डिसोसिएशन में क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब वेंट ऑफ फैक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आई से, किसे, आई से। और इसको बोलते कहते हैं, इसको लिखते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मेरी क्या होती है, कैलकुलेटेड, क्या होगी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड मतलब जो पहले हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, हाँ कुछ ऐसा था कि NaCl का मास क्या होता है 58, लेकिन जैसे ही उसको क्या है सोल्यूशन में डाला, तो क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 29.5 में, हाफ हो गया ना। तो वो हमने क्या देखा कि जो हमने बाद में ऑब्जर्व किया उसे बोलते हैं हम आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ऑब्जर्व कैलकुलेट सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसको हम और भी बोल सकते हैं आई को, दैट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, जो था NaCl का पहले, राइट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के में चक्कर में क्या होता है, उल्टा होता है ना, डिवाइडेड बाय मेरा क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा चेंज होके आया था, ठीक है। और या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, आफ्टर क्या, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। क्या था, जो हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मींस उसके बाद, जब हमने उसको सॉल्यूशन में डाल दिया उसके बाद डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स आए, डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, वेरी गुड, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये हो गया मेरा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। अब मेरा वेंट ऑफ फैक्टर लगता कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर अप्लाई होता है, हमारी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये बताएगी दीपिका। हाँ दीपिका बताओ, कौन कौन सी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, हेलो, हमारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, Relative बताओ। lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, हाँ, मैम और
बोलो। मैम freezing point डिप्रेशन हाँ, और फ्रीजिंग पॉइंट देख रिलेटिव लोअरिंग or osmosis. है ना। हाँ Osmosis. वेरी गुड। लाइक पी नोट ए माइनस में पीटी डिवाइडेड बाय पी नोट ए, है ना, विच इज चाई बी इनटू में एम होता था। ठीक है, ऐसे तो लिखते थे। अब मेरा क्या है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा डेल्टा बोलो बोलो ए बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना, ऐसे ना, है ना। अब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, है ना। और लास्ट मेरा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही था, है ना। अब हमने क्या इंक्लूजन निकाला कि जो हमारा वेंटॉफ फैक्टर होता है वो मॉडिफाई कर देता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कैसे, कि जब हम वेंटॉफ फैक्टर लगाएंगे तो उसको मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब हम जानते हैं कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लीना। कंसंट्रेशन। हम्म, नहीं नहीं नहीं, number of particles वेरी गुड, है ना, किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो क्या होगा कि अगर मेरा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट में अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो मेरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जैसे मेरा डिसोसिएशन में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए ना, 1 से 2 हो गए, है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, क्या बोलो बोलो, सॉल्यूट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, सॉल्यूट के मास इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होती है मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास के सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मेरा मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। हमने देखा था NaCl क्या हो गया, पहले तो 58.5 था, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या हो गया, Na पॉजिटिव, इन दोनों का क्या निकला था, दैट इज 29.4 समथिंग करके डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, देखो मोलर मास में डिक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पर मोलर मास में डिक्रीमेंट होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, राइट, है ना। समझ आई ये चीज, पहले ये बताओ। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O11 मैं इसलिए बोल रही हूँ इसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा आता रहता है तो याद कर लो। तो ये कितना होगा, इससे टोटल कितना हो जाता है हमारा 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 कितना हो जाएगा टोटल, आ दो, कितना हो जाएगा इसका, काउंट करो जल्दी से, जल्दी से जल्दी काउंट करो, बताओ कितना हो गया। और उसके साथ साथ मेरा यूरिया का भी कैलकुलेट करना कितना आता है। यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक, बताइए। यूरिया का 60 वेरी गुड। और इसका सुक्रोज का 342, यस मैम ठीक है ना। तो ये याद कर लो, जब भी दिखे तो सीधा 180 डालो, क्या डालोगे, सीधा, ठीक है। अब बात आती है कि वेंटॉफ फैक्टर के कुछ केसेस होते हैं। क्या है, मेरे वेंटॉफ फैक्टर है आई, उसके केस 1 करो। अब केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है, हाँ क्या हो गया बोलो। मैम जिस दिन आपने ये वाला करवाया था ना वेंटो फैक्टर वाला, उस दिन नेटवर्क की वजह से मेरा वहां से आगे सारा ना, जिसको बोलते हैं धुआं धुआं हो गया था। कोई बात नहीं, धुआं धुआं होने की जरूरत नहीं है, तू अब पढ़ेगी ना तो लाइक अब नई चीज आई है, समझ गया। मैम अगर लेकिन है तो इंटरकनेक्टेड ही है ना सारा टॉपिक। नहीं इंटरकनेक्टेड नहीं है, अब जो पिछले पढ़ाया था ना वो सारा आएगा, अब चिंता मत कर। जब केसेस पढ़ा रही हो, 4 केस पढ़ाओगे तो सारा आ जाएगा। 3% है 3%। अब इसका मैं क्या करूँ, तो मम्मी का ले ले, पापा का ले ले, चाचा का, फूफा का, जिसका भी हो, जो भी है उसका ले ले। मैम पापा गए हैं कहीं और मम्मा यहाँ होते नहीं है, फोन मेरा ही है सिर्फ। वो देवी तो भाई बहन कजन सिस्टर पड़ोसी लड़ोसी कहीं भी ले ले यार। मैम पड़ोसी ही देंगे मेरे को फोन। क्यों नहीं देंगे, पड़ोसियों से अगर अच्छे टर्म्स हो तो हर कोई कुछ भी दे सकता है, क्यों गरीबा। मैम क्या मैम तो चार्जिंग लगाए लगाए क्लास लगवा रहे। साथ साथ में चार्ज भी कर लो उसको। लाइटिंग
लाइट नहीं है क्या? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। लाइट नहीं है तो पूरा तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। मैम, मैंने ध्यान रखा था, मुझे क्या पता। मैम रिकॉर्डिंग नहीं होता क्या मैम यूट्यूब पर? रिकॉर्डिंग होता है लेकिन हमें कल रिकॉर्डिंग मिलेगी। और मैं और रिकॉर्डिंग होते हैं, एक काम करती हूँ अवंतिका, इसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं, कल की हाँ कल की ये रिकॉर्डिंग सर भेज देती हूँ, ठीक है ना। यही बोल और रहे आज की थे। कल हो जाएगी तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी तुझे, चल। आप मुझे आज की रिकॉर्डिंग भेजोगे? आज की तो मैं कल नहीं मिलेगी भाई, अच्छा, कल की मिल जाएगी। वो आपने वो वाली, अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को फिर भी डाउट होंगे तो बता दोगे? क्या बात कर रही है ऐसे, मतलब ऐसे अजीब से पूछे जैसे मैंने आज तक बताया ही नहीं है तुम लोगों को। नहीं मैम, वैसे ही नहीं, फिर भी। अंतरा रिकॉर्डिंग अभी जैसे पहले मिलता था ना रिकॉर्डिंग और मटेरियल, वैसे ही मिलेगा। मैम यूट्यूब पे है। हाँ तो बस। यूट्यूब पर ना अवंतिका हाँ बस। लाइव हिमाचल। मैम। हाँ बस, तो यस वहीं पे मैम। मिलेगा सब कुछ, जैसे पहले मिलता था वैसे ही। तुम लोग क्या कोई नए थोड़ी ना हो यार अवंती में। नो मैम। हाँ तो बस, चलिए अब पढ़ ले तू, चल जितना है उतना तो पढ़ ले, ठीक है। चल सर ट्राई ट्राई करते, तेरी बैटरी होने से पहले, लाइक इंपॉर्टेंट है, खत्म हो जाए, क्वेश्चन बचेंगे वो तुझे भेज दूंगी, ठीक है। अगर केस 1 है कि मेरा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ना तो क्या हो, डिसोसिएट हो, क्या हो, नीदर डिसोसिएट, और क्या हो, नॉर नॉर एसोसिएट एसोसिएट। तब ऐसे केस में क्या होगा, तब ऐसे केस में क्या होगा, मेरी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। कैसे, देखो, अब मेरे क्या होता है, एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी दिया था क्या मैंने, ग्लूकोज, सुक्रोज और क्या, यूरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही हमारे शरीर में चले जाते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये लाइक टूटते नहीं है, ना बनते हैं ना टूटते हैं, लाइक ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी बोला कि अब इसको बोलेंगे कि मैम आई की वैल्यू क्या बनाए, आई क्या लिखते हैं हम, आई की वैल्यू कैसे लिखते हैं, बोलो बोलो, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड ना, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। अब हमने क्या बोला, ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो क्या होगा, कट जाएगा और क्या आएगा, 1, बिल्कुल सही। तो आई की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1, समझ आया। यस मैम। चलिए यस ठीक है। अब मेरा केस सेकंड बनता है कि अगर मेरा क्या हो, 100% डिसोसिएशन हो जाए। 100% डिसोसिएशन का मतलब कि जैसे मेरा क्या है, NaCl है, NaCl है, जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है ना, कुछ बचता थोड़ी ना है। तो क्या हो गया कि Na पॉजिटिव और क्या बन गए, क्लोरीन नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो हमने इनिशियली नमक लिया था, क्या लिया, मतलब 1 मोल हो गया, है ना, मतलब उसको सॉल्यूट में डालने से पहले 1 था, इनिशियली ये क्या रहेंगे, 0, अभी बोले थोड़ी ना है। अब फाइनली क्या हो गया कि ये क्या था, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। तो इसमें आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आई कि हमने क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, और ऑब्जर्व कितना था कि 1 मोल कितने में कन्वर्ट हुआ था भाई, जब हमने उसको पानी में डाला तो 1 मोल 2 में गया, 1 मोल 2 में गया, तो ऑब्जर्व वैल्यू आई 2 मोल, और कैलकुलेटेड कितनी थी प्रीवियसली 1, तो आई की वैल्यू यहाँ का आ गई, क्या आ गई, 2 फॉर द NaCl। तो ये क्या है कि अगर मैं इससे पूछूं कि आई इसमें क्या रहेगा, तो यू कैन से दैट कि आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जब हमारा क्या हो, 100% डिसोसिएशन हो जाए। समझ आया, हाँ ये बोलो। लिखा, यस मैम। ठीक है, चलिए। मैम ये क्या लिखा है आपने? हाँ क्या बोल, मैम ये क्या लिखा है आपने, ये 1 के साथ में? कहाँ पर ये, मैम नहीं, नीचे इस साइड लेफ्ट। ये मैम इधर। ये हाँ मैम, इसके साथ जो लिखा है, ये 2 के लिखा है, राइटिंग ये समझ नहीं आ इनिशियल है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। लाइक इनिशियल जो हमने स्टार्टिंग में डाला था तो कितना 1 मोल डाला था, ठीक है, 1 मोल डाला, अभी डाला नहीं है, 1 मोल था हमारे पास। अब जैसे ही वो पानी में डाला तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये तो पूरा डिसोसिएट हो गया, मींस ये तो 0 हो गया। तो किसमें हो गया, 1 मोल Na पॉजिटिव में, 1 मोल क्लोरीन में, तो ये फाइनल वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये तो बताया था कि हमारा NaCl किसमें डिपोजिट हो रहा है, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव में। यहाँ तो मेरा 1 मोल था और यहाँ पे कितना है, 1 और 1, यहाँ पे मेरे बिल्कुल 2 मोल। तो ये क्या होती है मेरी, ये होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये होती है मेरी कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। मैम ऑब्जर्व से आप कैलकुलेटेड कैसे कट गई? क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से आपने कैलकुलेटेड कट कर दी है ना?
कट नहीं किया। देखो ना मैंने कैलकुलेट किया है, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व है 2, कैलकुलेटेड है 1, तो आई की वैल्यू तो 2 आ गई ना बेटा। 2 को 1 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगी। मैम ऊपर ऊपर जहाँ पे बनना ही है। कट नहीं है बेटा, कट मीन्स 1 था कि 1 मोल था। एक वही है प्रीवियस क्लास ना लेने का कॉन्सिक्वेंस। NaCl ये किस में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में, ये पता है तुझे। अब हमने मैम। कितना कितना मोल लिया, ये कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद है तुमको, 1 मोल है। ये कितना है, 1 मोल। अब जैसे ही इसको वाटर में डाला तो क्या हो गया, 1 मोल हमको किसका मिल गया, सोडियम का, और 1 मोल किसका मिल गया, क्लोरीन का। तो टोटल कितने मिले मुझको, 2 मोल। अब ठीक है कि हमने क्या था, डाला तो 1 था लेकिन 2 मोल हमको देखने को मिला। तो आई वैल्यू निकालते हैं कि ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कितनी, देखने को कितना मिला कि 2 मोल में कन्वर्ट हुआ। पहले कितनी थी थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट इज 1, दैट ये क्या हो गया, आई हो गया मेरा वेंटॉफ फैक्टर। तो इससे पता चल रहा है कि जब 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो आई की वैल्यू शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब ठीक है, यस मैम। चलिए अब एक और चीज बताती हूँ कि कितना डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स का, और कितने नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, 100% डिसोसिएशन हो। ठीक है, जैसे मेरा क्या था NaCl, तो कितने किसमें, Na पॉजिटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में। तो यहाँ पे कितने मोल मिले भाई, कितने मोल मिले टोटल डिसोसिएशन के बाद, 2 मोल। 2 मोल है ना। चलो भाई, अब CaCl2 जैसे ही इसको डिसोसिएट हुआ तो 1 मोल कैल्शियम आ गया और 2 मोल मेरे क्या हो गए, क्लोरीन। तो टोटल कितने मोल मिल रहे हैं इसमें, मैम 3 3 मोल। वेरी गुड, क्योंकि 1 और 2 3 मोल में हो गया। जब CaCl की बात हो तो डिसोसिएशन क्या है, ऑब्जर्व 3। ठीक है, अब बात करूं AlCl3, AlCl3 में कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 Al पॉजिटिव, 1 Al पॉजिटिव पॉजिटिव और 3 क्लोरीन नेगेटिव। तो टोटल कितने मोल हो गए, 4। वेरी गुड। ठीक है, अब मेरे पास है लाइक पोटेशियम फेरस साइनाइड, ठीक है, दैट इज K4FeCnO6। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, 4K पॉजिटिव में, और फेरस साइनाइड अलग बना 1 मोल, दैट इज फेरस साइनाइड। ठीक है, 6। अब ये कितने में कन्वर्ट हो गया, कितने में, 1 मोल से 5 मोल में। ठीक है, अब मैं बोलूं लाइक K2SO4, सारे केस बता दिए जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो 2K पॉजिटिव और मेरा क्या है 1SO4 नेगेटिव। मोल में 2 और 1 3 मोल है बेटा, मोल 1 ये 2 ये, टोटल कितने हो गए 3 मोल में। ये क्या है, जब क्या हो 100% क्या हो, डिसोसिएशन। ठीक, ठीक है, समझ आया, पहले ये बताओ। यस मैम। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगर मेरा क्या हो, ये तो डिसोसिएशन का था, अब मेरे को एसोसिएशन भी तो होगा, है ना। अगर मेरा क्या है कि 100% क्या हो, एसोसिएशन हो, तो जब 100% एसोसिएशन है तो उसका मैंने क्या बताया था, जब 100% एसोसिएट हो रहा है तब आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, शुड ऑलवेज लेस देन 1। तो वही बताऊंगी कैसे आ रही। देखो मैंने क्या लिया, सिट्रिक एसिड लिया, लाइक क्या है, एसिटिक एसिड ले लिया, C3COOH। ठीक है, इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, बेंजीन के साथ या फिर वाटर के साथ। तब एक क्या हो गया, इसके इन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिया और क्या हो गया, चिपक गया। तो इसने क्या बना दिया, CH3COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कितने मोल इस्तेमाल करे थे हमने, 2 मोल। कितने मिले हमको, एक ही मोल मिला, 1 मोल मिला। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ऑब्जर्व कितने हुआ कि 1, कैलकुलेटेड कितना था 2, तो ये कितना हो गया 0.5। तो आई की वैल्यू देखो ना, लेस देन 1 है ना। यस लाइट आ गई, है, लाइट आ गई। आ गई, अरे वाह क्या बात। ठीक है, अब आराम से पढ़ ले, अब हरी नहीं है, अब मैं तेरी चक्कर में भी जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी। थैंक यू मैम। ठीक है, अब आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, CH3COOH 100%। अब ये मत सोचना कि भाई मैं अवंतिका सोचती, मैं तुम सबके लिए सोचती हूँ। ठीक है, बस पढ़ने वाला चाहिए मुझे तो। मैम आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 100% एसोसिएशन हो गया। अब ये बोलोगी मैम बॉन्ड कैसे बना, ये भी पिछली क्लास में बताया था, लाइक CH3, ठीक है, C क्या बना, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा OH बॉन्ड बनाएगा। अब किसके साथ, इसने बोला कि ये अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है, तो अपने साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ क्या हो गया
HC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखो इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ऑक्सीजन, और इसने क्या है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। और जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये भी पता तुमको, ठीक है ना, समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए गुड। अगर हमारा क्या 100% डिसोसिएशन हो गया, 100% एसोसिएशन भी हो गया, अब मेरा केस 4 आता है। कौन सा? केस 4, कि अगर सॉल्यूट क्या हो, पार्शली डिसोसिएट हो जाए। क्या हो? कि पार्शल डिसोसिएशन हो, ठीक है, डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, लाइक आधा आधी चीजें बना रहा है कि हाँ उसके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कुछ बचा है, अभी पूरा का पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ, ठीक है ना। तो जैसे अगेन मैंने क्या ले लिया, CH3COOH, ठीक है, ये क्या हो गया, लाइक CH3CO नेगेटिव बना दिया और H पॉजिटिव बना दिया, H पॉजिटिव। ठीक है। तो ये क्या है, मेरी पार्शली डिसोसिएट हुआ है, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो कैसे निकालते हैं, ये देखो। इनिशियल वैल्यू क्या थी भाई मेरी, इनिशियल वैल्यू इसकी तो 1 थी, है ना, ये 0, अभी तो ना डिसोसिएट हुआ है। लेकिन इसके बाद ये क्या हो गया, अब एक और चीज, अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन को, ये तुम लोगों ने 11 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अल्फा। अब क्या हो गया कि मैंने बोला ये पार्शली डिसोसिएट हो गया, तो पार्शली का मतलब इसमें से 70% 80% क्या है, चला गया, ठीक है ना, डिसोसिएट हो गया। तो मैं बोल दूं लाइक 1 माइनस अल्फा, दैट इज वो गायब हो गया। अब इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे कितना है, ये अल्फा में गया, ये भी अल्फा में गया, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये भी अल्फा। तो अब टोटल नंबर, टोटल मास कितना आ जाएगा जो डिसोसिएट हुआ था, दैट इज 1 माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा और ये वाला प्लस अल्फा, काट करो तो हमारी क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो गया मेरा, पार्शली डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है जब पार्शली डिसोसिएट हो, तो दैट इज I-1 डिवाइडेड बाय N-1, ठीक है। I तो पता है वेंट ऑफ फैक्टर है 1, और N क्या है मेरा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कि वो कितने में डिसोसिएट हुआ है। जैसे मेरा NaCl आ जाए, वो कहते हैं पार्शली डिसोसिएट हो, तो NaCl में क्या लिख दोगे, N की जगह 2, कि वो क्या हुआ था, 2 में डिसोसिएट हुआ था, लिख दोगे ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, समझ आया? यस NaCl के लिए 2, CaCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे हम क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दो, यस क्वेश्चन को देना पड़ेगा तभी चीजें पल्ले पड़ेंगी, ठीक है। चलो दिखाओ। अब क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है, जो कराना था वो करा दिया। आपको कैलकुलेट करना है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कोई जाना नहीं, खबरदार जो चले गए फिर मेरे से मत कहना कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फैक्टर ऑफ CaCl2, अब कौन क्या कह रहा है, देख 49 भाग गए यार, ये बहुत गलत बात है, क्वेश्चन के नाम पे भाग जाते हो। मैम हम तो है ना। हाँ Yes, तो ma'am. लेकिन बहुत गुस्सा आता है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। CaCl2 इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि 80% आयोनाइज हो गया, 80% वो डिसोसिएट हो गया, 80% आयोनाइज इन सॉल्यूशन, 80% डिसोसिएट हो गया। तो इसका अल्फा निकालो पहले, कितना आएगा अल्फा, 80% निकालो, 80% कितना होगा, अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 80 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 80% डिसोसिएट हुआ, तो कितना हो गया, 0.8 ना। यस मैम। अब अल्फा हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो रिलेट करो ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमने क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर लिखा था ना, I-1 डिवाइडेड बाय N-1, बोलो। और देखो CaCl2 है तो N कितना होगा CaCl2 के लिए, है थप्पड़ मारोगे, CaCl2 के लिए कितना है, कितने नंबर मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है वो, फिर 3 आएंगे, तो N की वैल्यू 3 लिखो और पुट करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी, चलो
जल्दी कैलकुलेट करो। अब बताओ जल्दी आई की वैल्यू क्या है। इतना टाइम लगेगा आई की वैल्यू कैलकुलेट करने में? एफ का कितना है? हाँ, अल्फा कितना है बताते जाओ। 0.8 आ गया ना। और आई क्या है हमको निकालना है, आई माइनस वन। एन क्या है, कितने में टूट गया वो? 3 में। 3 माइनस 1 2, तो 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर ये तो होता है आई, ये इधर आएगा प्लस, तो 2.6 नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ कि ना। यस चलिए एक और क्वेश्चन है कि मेरे को क्या है, मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोल। ठीक है, अब क्या है, फ्रीजिंग कांस्टेंट दे रखा है, केएफ दे रखा है मेरा 5.12 किलो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, मैम मोलैरिटी दी है कितनी? 0.1। 0.1। डेल्टा टीएफ तुमको निकालना है, डेल्टा टीएफ तुमको निकालना है। और एक और बात, जो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो दे रखी है लाइक 0.256। बताइए, पहले तो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, सब कुछ तो वैल्यू रखिए। बताइए फॉर्मूला बताओ क्या होगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, लीना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हम KF into M केएफ इंटू एम। तो क्या है, इसकी वैल्यू को पुट नहीं कर सकते? केएफ कितना दे रखा है, 5.12 एम कितना दे रखा है, 0.1 क्या आएगा 0.512 है ना। अब ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अब चीज देखो कि ये क्या थी, ज्यादा थी, ज्यादा से क्या हो गई, ऑब्जर्व क्या हो गई, कम हो गई। तो जब ज्यादा से कम हो जाता है तुम्हारा एसोसिएशन होता है कि डिसोसिएशन होता है? मैम डिसोसिएशन एसोसिएशन एसोसिएशन सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। अभी तो बताया था एसिटिक एसिड 2 से 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। जब वैल्यू डिक्रीज होती है हमारे एसोसिएशन में डिक्रीमेंट होता है, डिसोसिएशन में इंक्रीमेंट होता है। समझ गए, समझे गए ना समझे गए? ठीक है, यस मैम। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एसोसिएशन होगा, है ना। देखो कैसे कि क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 256, कैलकुलेट कितनी है 512, क्या होगा 1/2। तो 1/2 है तो 0.5, और 0.5 है दैट इज लेस देन 1। लेस देन 1 हो तो क्या होती है हमारा एसोसिएशन। हाँ कि ना। यस यस मैम। चीजें पल्ले पड़ गई नहीं पड़ी, पहले बताइए चीजें अच्छे से समझ आए। यस क्योंकि जहां तक है अब लाइक पूरा सिलेबस का टेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ये सब के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा मेरे को लगा मैम ताने मार रहे हो कि तुमको डिप्रेशन हो जाएगा। ना ना अच्छा, क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं क्या कर दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा लिक्विड में, प्योर लिक्विड में? पेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर सोच के प्रेशर बताना, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का इंक्रीज होगा। क्यों क्यों, क्या होता है, दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना टेम्परेचर के, है ना। यस मैम। तो क्या होगा, ये वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो भी क्या क्या लीनियरली कि नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है? मैम लीनियरली। नॉन लीनियरली, वो उसको रोक नहीं सकते, वो चलता ही जाएगा। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी, वो वेपर प्रेशर क्या है, बनते ही जाएंगे नॉन लीनियरली। लीनियर नहीं चल रहे हैं भाई। ठीक, इसका जैसे मेरा टेम्परेचर नंबर है, मेरा मैम ये नंबर टेस्ट में पूछा था। क्या कह रही हो? मैम संडे वाला टेस्ट में नंबर कट गया था, इसमें अभी लगा पता। मैम 2 बार था ये क्वेश्चन। 2 बार था क्वेश्चन और मैं लीनियरली करके आई थी।
ये क्वेश्चन आया था? अभी तो मैंने देखा भी नहीं दो है। बार 2 क्वेश्चन आए थे यही वाला। एक में स्टेटमेंट में पूछा था, मतलब चॉइस दिए हुए थे, और एक में कंडीशन दी हुई थी। अच्छा जी, ये भी था। Yes, लाइक ma'am. क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ओके, चलो भाई, रिपीट हुए थे तुम्हारे भाई, मैम देखा था वो न्यूमेरिकल हुआ था रिपीट रिपीट। अच्छा मैम वैसे अच्छा। रिपीट मतलब कि सेम नहीं, बट एक में थोड़ा अलग ही दिया था ना घुमा के, और एक में थोड़ा एक कंडीशन लगा दी थी, बट एक ही मैम सेम। आंसर सेम ही था फिर। अच्छा, ओके 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 ओके। कितने बजे तक होगी क्लास आती? अच्छा, कल लाइक मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि आइसोटोप, सॉरी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक बताए थे ना सॉल्यूशन। यस मैम। यस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसके, मैं बोलूं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा NaCl कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? 0.9% बोला था ना, 0.9% NaCl, और हमारे रेड ब्लड सेल्स लाइक इक्वल यस होते हैं। मैम। उनका क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, लाइक वो इसलिए आइसोटोनिक होते हैं क्योंकि वो इक्विवेलेंट होते हैं, लाइक 0.9% ऑफ NaCl, राइट। यस मैम। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, लाइक अब मैं पूछू, लाइक क्वेश्चंस, एक बार मैं बुक निकाल दूं प्रीवियस ईयर की। यस मैम। यस मैम। Give me a second, हाँ। अरे अब्बा, आज तो गला खराब हो रहा है बस, पता नहीं कल तक टिकेगी नहीं टिकोगे। ठीक है, जहां तक एजियोट्रोप रह गया है, बस एजियोट्रोप एक लाइक 10 मिनट का क्वेश्चन है, 10 मिनट के बताने की थ्योरी से, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। हमारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है, बस तुम लोग पढ़ लेना। और मैंने लाइक NCERT के एग्जांपल्स भी भेजे हैं तुम लोगों को। यस मैम। PDF। अरे मिल गया, मिल गया। कौन से पे थे हमारे, 78 पे थे ना। हाँ, हाँ, भारत कितनी सही है ये, मेडिसिन लेके एकदम ऐसा लग रहा है कि ऊपर बड़ी शांति मिली। मैम मैंने ली कोल्ड की। वो ले लिया मॉन्टेयर एलसी, एक दिन में सही हो जाता। मैम कौन सी? मॉन्टेयर एलसी करके एक दवाई आती है। मैम नाम ही खतरनाक है इसका तो। मेरे से प्रनाउंस ही नहीं होगा, दुकानदार कुछ कंफ्यूज हो जाएगा कि तू पहले पूछ के आ ढंग से। दिस इज मॉन्टेयर, एंड वो MTAR, मोंटे कार्लो वाला मॉन्टेयर। MONTAIRL। TAIR and then LC। हाँ, मॉन्टेयर एलसी। LC। हाँ, L और C लास्ट में। ओके मैम, करूंगी मैं पता। वैसे चंबा में हूँ मैं, शायद ही मिले। मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ये तो हमने पूछ लिए थे क्वेश्चन, नहीं कल मैंने कराए थे बच्चों को क्वेश्चन, तो पूछा भी था हम लोगों से। चलिए, ये बताइए, 19 क्वेश्चन बताओगे? 2 मिनट, 2 मिनट शेयर करती हूँ, है ना, शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। दिखाई दे रहा है? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो बताओ। चलिए, बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ।
At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm. If Kb is 0.52, the boiling point निकालना है. क्या होगा boiling point निकालो. और एक और बात, जब भी आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये याद रखना, ठीक है. हमेशा उनका टेम्परेचर क्या आता है, नेगेटिव में आएगा. मैम शायद गलत ना हो, बट ए होगा. ठीक है. यस मैम, मेरा भी यही है. कैसे? हमने इसमें क्या लगाएंगे? इसमें क्या दे रखा है? लाइक वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, वेपर यस प्रेशर मैम. ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन इट 732 मीन सॉल्यूट का. ठीक है, सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूट का भी. तो क्या देगा? लाइक पी नॉट ए, है ना, पी नॉट यस ए पीबी. माइनस पी एस, या फिर टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट, या फिर पी एस. जब यस पी मैम. नॉट और पी एस मेरे इक्वल हो गए तो हमने क्या कर दिया, पी एस लिख दिया. ठीक है. अब मेरा यस क्या मैम. बोला था, मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सॉल्वेंट और सोल्यूट, जब हमारा क्या है, सॉल्वेंट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है तो क्या हो जाता है, Na. ये भी फॉर्मूला बताया था. इसका क्या है, मास में कर दो WB इंटू MB, और क्या हो जाएगा, Ma डिवाइडेड बाय W. है ना. ठीक है. अब ये क्या है, पार्शियल प्रेशर. ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का. दैट इज कितना दे रखा है हमको, तो दे रखा है at 100 vapor pressure of the solution of igna is in 100 gram water 732. If the Kb is 0.52, तो बॉइलिंग पॉइंट बताना है. तो कैसे निकलेगा बताओ. वेपर प्रेशर लाइक -732 सोल्यूशन का दे रखा है, 732 नीचे आएगा. अब ये कितना दे रखा है, इनिशियल वाला. मैम 760. हाँ बता कैसे आया. 32 सॉरी. अच्छा. बताओ बताओ 760 कैसे आया. हाँ, 732 माइनस 100. केबी दे रखा है तो केबी का कुछ यूज है क्या, केबी का कुछ यूज ऑप्शन है है. मैम, ए ऑप्शन ही है. ए ऑप्शन है, कैसे निकाला, पर ये बताना. मैम ना, सबसे पहले मैम जो मैम वेपर प्रेशर ना मैम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया. मैम हाँ. पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स. मैम 760 माइनस 732 अपॉन 760 760. कहाँ से आया ये बताना. यस मैम. 760 कहाँ से आया, 760 कहाँ से आया, मैं ये पूछ रही हूँ, कैसे आया 760. हाँ हाँ. 33, 33. ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है ना, कुल 100 ग्राम वाटर है, तो कुछ किसी वजह से तो दे रखा होगा. इस 100 ग्राम वाटर का क्या है, पहले उसके मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे. 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो जाएगा, 5.555. ठीक. अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए. अब रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा कैसे आया, ये बस ये बता दो कि 760 कैसे आया. सबने बोल दिया कि 760 कैसे.
बाबा क्या हो गया? वाह नहीं, बोल जल्दी। वेपर प्रेशर तो 732, लाइक वेपर प्रेशर किसका किसका? वाटर का, मिल्क। वाटर का वो अरे बाबूजी 732 हमारा क्या है? mm है, ठीक है। और 6.5 ग्राम भी हमको दे रखा है, प्लस में 100 ग्राम भी दे रखा है, ठीक है। केबी कितना दे रखा है? केबी इज इक्वल टू 0.52 दे रखा है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? लाइक ऐड होगा 732 में। लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने देंगे? 100 डिवाइडेड बाय 100 तो डिवाइडेड वो तो नहीं 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 5.55, ठीक है। ये किसका है? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज पी नॉट माइनस में पी डिवाइडेड बाय पी नॉट होता है इज इक्वल टू 8। क्या हो गया? अरे भैया 760 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इतना भी नहीं पता, ठीक है। तभी होगा हमारा 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा? 760, ठीक है। विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाय किसके? 5.55 के। ठीक, इससे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे एन की वैल्यू आनी चाहिए 0.02 करके, ठीक है। ये क्या है? मोल्स, मोल्स इन पर लीटर, दैट 0.1 में। तो ये क्या हो जाएगा? 0.212 डिवाइडेड बाय क्या है? 0.1, लाइक 2.12 आ जाएगा, ठीक है। अब 2.12 से क्या करोगे आप? वैल्यूज निकालो फिर। नई चीजें समझ आई? फिर से बताऊं? यस मैम। क्लियर करते हो, क्लियर करते हो, कोई नहीं, छोड़ो। हम दूसरे पेज पर करो ना, इस पर नहीं समझा रही थी। हाँ मैं समझ, मैं वो कर रही हूँ, रुक दो 2 मिनट। हाँ अब ठीक है। यस मैम। अब मेरा वेपर प्रेशर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूट का, ठीक है। लाइक मैं ले लूं कि लाइक नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वाटर के, तो कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ग्राम था 100 ग्राम, और इसमें कितना? 18। तो कितना हो गया? 18 को डिवाइड करो, 18 5 5.55 ऐसे करके आ जाएगा। अब बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? n है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्या बोलते हैं? पी नॉट माइनस में पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, ऐसे होता है एक्स बी, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये क्या है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ इनिशियल, दैट इज 760 होता है, याद रखना। 732 डिवाइडेड बाय 760 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारा? पता ही नहीं है अभी, वो तो निकालना है। प्लस में हमारा सॉल्वेंट क्या है? ये क्या है? सॉल्वेंट ना, तो n प्लस में 5.55, ये तो समझ आया नंबर मोल। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकाल दूं तो कितना हो जाएगा? 760, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 18, 18 हो गया, 18n और 18 पंजा 90, लाइक 90, और ये हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाय हमारा 760 हो जाएगा। सॉरी, n की वैल्यू निकालते हैं ना। इसको सॉल्व करो जरा, इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो भाई। तो n की वैल्यू भी बताई थी 0.212 आ जाएगी, कितनी? 0.21। अब ये क्या है? ये हमको क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकले। अब हमको मोलैलिटी निकाले। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है? कितना हमको दे रखा है, तभी तो हम निकालते हैं कितना सॉल्वेंट। तो 0.212 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना हो गया? 2.12। अब ये 2.12 आ गया। अब हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? देखो, दैट इज 0.52। कितना? 0.52। तो 0.52 का क्या है? कैसे निकालते थे हम? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, है ना। अब केबी कितना है? 0.52, एम कितना आया मेरा? 2.12, या फिर 2 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा, मतलब 1.1 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? टेम्परेचर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। आया कितना? 1.1। तो क्या हो जाएगा? 101
0.1 करके, लाइक 0.1 डिग्री सेल्सियस, लाइक 101, इस तरीके से। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलो। यस मैम। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैं क्वेश्चन है क्वेश्चन है लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl। क्या है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट? क्या होता है? डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी लाइक फ्रीजिंग, ऐसे लो, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl। NaCl सॉल्यूशन, इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो NaCl है वो 100% डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया? 100% डिसोसिएट हो गया। तो ऐसे केस में मेरे को ये बताओ कि हमारी क्या होगी, लाइक डिसोसिएट हो गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है तुमको। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हमारा वाटर का क्या होता है? वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है 1.86, लाइक Kf। ठीक है, अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ। जल्दी से। The freezing point of 1 molar NaCl in which NaCl is 100% dissociate, और वाटर का हमारा क्या दे रखा है? जल्दी निकालो। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीएफ का? डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? KF into M। हाँ वेरी गुड, KF इंटू में M। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भैया, हम अगर आई लगा ले, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो डिसोसिएशन हमको क्या बोला था मैंने कि वेंट ऑफ फैक्टर का हर किसी में मल्टीप्लाई कर दो। मैं कर दूं? ठीक है ना, तो NaCl का डिसोसिएशन फैक्टर कितना आ रहा था? 2। वेरी गुड, तो 2 की वैल्यू पुट करो आई की जगह 2। KF कितना दे रखा है? 1.86। अब मोलैलिटी कितनी दे रखी है? मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 1 मोल। 1 मोल। तो बताओ कितना आ गया डेल्टा टीएफ? ये तो इजी था, जल्दी मल्टीप्लाई करो ना इसको बस। 2.8। है 3.7 मैम माइनस 3.72। हाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब भी हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? होती है। हाँ समझ आया? यस हाँ मैम। हाँ कि ना? यस मैम। अच्छे से यस मैम। यस मैम। मुझे नहीं पता तुम लोगों का, क्योंकि मैंने भी तुम्हारा पेपर देखा भी नहीं है कि तुम्हारे पे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे थे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा वन मोर थिंग, डाइमर, ट्राइमर, क्वाडमर, ये मैंने बताया थे ना, समझ आया था? व्हाट डू मीन बाय डाइमर, ट्राइमर? बोलो बोलो। डाइमर किसको बोलते हैं? मैम एक मोल 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइमर 1 जब 3 में, क्वाडमर या टेट्रामर 1 जब 4 में, उनको क्या बोलते हैं? डाइमर, ट्राइमर या फिर क्वाडमर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रही हूँ कि बोला है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड इन, जिसमें हमारा क्या था, लाइक CH3COOH, किसमें? बेंजीन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये 277.4 केल्विन का टेम्परेचर दिखाता है। तो अगर एसिटिक एसिड एग्जिस्ट करता है पार्टली एज एन डाइमर, डाइमर में 1 से हमारा 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से किसके कन्वर्ट हो? डाइमर में। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डाइमराइजेशन। ठीक है, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, KF दे रखा है 2.78.4 केल्विन। ठीक है, एंड और हमारा क्या होता है 5 किलो केजी पर मोल। ये क्या होता है मेरा, क्या होता है ये? किसमें निकालते थे हम? 5 केजी किलो केल्विन केजी पर मोल। ये क्या होता है मेरा, किसकी यूनिट होती है?
किसकी यूनिट होती है? मैम मोलैलिटी की। अरे फ्रीजिंग पॉइंट की यार, ठीक है ना? ठीक है, आज दे रखा है। केमिस्ट्री कंफ्यूज कर रही है कुछ। आज हाँ, आज वो ये ऑर्डर आया सब तुम्हारे ऊपर से, आपको कैसे पता? दिख रहा है तुम लोगों के हाल से, इसलिए बोल रही हूँ। मैम बाकियों का नहीं, मैं अपना बोल रही हूँ। बाकी पहले देख तो लो लाइक संख्या कितनी रहनी है क्लास की। 42 नहीं 47 बोला था ना, ऐसे करते हो सब कुछ, ऐसे करते हो, इसीलिए तो मैं बहुत कम जाती हूँ। मैम, हम तो है ना उनके लिए, आप मत मूड ऑफ करो। मैं तो मूड ऑफ कर ही नहीं रही। मैम देखो, मैं कहीं कंफ्यूज भी हो रही हूँ, तब भी नहीं गई, तब भी टिकी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, मोलर मास के बारे में पूछूं, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा क्या होता है, किस पे इफेक्ट डालता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास? एक और क्वेश्चन पूछूंगा, एक सिंपल सा, कि अगर मेरे पास दे रखा है, मेरे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं पूछूं कि हाईएस्ट आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और 1 मोल ऑफ हर एक वैल्यू दे रखी है आपकी, वही पोटेशियम फेरस साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरस साइनाइड, ठीक है, और लाइक कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अगेन साइनाइड CN3, मैम फर्स्ट वाला क्या लिखा है? K4 FeCN6, ठीक है, और आम में है AlCl3। तो इसको मेरे को हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ किसका होगा? Which of the following have highest osmotic pressure of 1 mole? जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर आयंस होंगे ना, उसमें हमारा क्या बनता है, क्या बनते हैं हमारे हाईएस्ट ऑटोमेट सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। किसमें होगा इसमें? बताओ जल्दी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले से ये बताओ, हर किसी का मन मोल है। जिसका सबसे ज्यादा होगा क्या होगा? आई बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा आई बनेगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, उसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो अब तो देख लो, अब तो ठीक है, निकालो जरा, कौन कितने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। ये तो पता है AlCl3 कितना बनेगा, 4 मोल Yes. है ना। अब ये कितना, कोबाल्ट NH4Cl3, ये कितना बनेगा? फेरस साइनाइड का मैंने बताया था कितना निकला था हमारा, 7 पॉइंट। फेरस साइनाइड का कितने थे हमारे, 1 मोल की 2 मोल? 5 मोल थे ना, 4K पॉजिटिव 1K, तो टोटल कितने हैं हमारे, 5 मोल में हो गया था। अब ये कितना है Fe4, ये बताओ। 4 मोल। Fe4 Fe साइनाइड 3, तो लाइक ये 4Fe नहीं बन जाएगा? बताओ क्या हो गया, बताओ जल्दी। मैम अरे यस। इसमें 4Fe3 पॉजिटिव हो जाएंगे,
ठीक है ना। मैम और ये अलग हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 + 1, ये भी कितना हो गया 5। अब ये कितना है, कोबाल्ट कितना है, इसमें बताओ। वन हाँ, कोबाल्ट ये में अलग हो जाएगा, वन 3Cl अलग हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी शुड बी द आंसर होना चाहिए वैसे तो। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, ये समझ आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, मान लो तुम्हारे एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते तो निकाल दोगे। यस मैम ठीक है, अब समझ आ रहा है कि हाँ कैसे निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। नंबर ऑफ आयंस चेक कर लेना, कौन कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, कर लोगे। यस मैम। चलिए ठीक है, और लाइक क्वेश्चंस कल निकालती हूँ मैं, ठीक है, देखती हूँ, फिर कल डिस्कस करते हैं। वैसे मेरे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे, फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। पढ़ लो, अब तुम लोग खा लो पी लो मस्ती मार लो, जो करना है कर लो, जल्दी फ्री हो गए।